सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब्बा मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस है जो देखा था सब्जेक्टिव्स का पहले, इससे पहले जो वे आप लोग को जो लेक्चर मिले थे, जिसमें हम लोग क्या क्लास 10th और 12th का, क्लास 10th का साइंस का देख रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 12th का बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस जो लाए हैं, जिस जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन को आज क्या करेंगे हम लोग आगे समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पे जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी बोलना चाहते हैं, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आपको बतलाए जा रहे हैं, उतने उतना क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए। तो हमेशा, तो आप लोग को क्या एग्जाम अच्छा से अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, जो क्या है, जो इसको बोलते हैं ह्यूमन स्पर्म, मानव शुक्राणु जो होता है उसका क्या बोल रहा है, एक ड्रा लेवल मतलब साफ सुथरा एक डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और कैसे क्या होता है उसको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक आपको डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपको बतला रहा है क्या है नहीं है। ठीक है, इसको जो लास्ट वाला जो पार्ट रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जहाँ पर आपको ये जो मिडिल पीस है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये यहाँ पर क्या है, नेक है। क्या है, नेक है। ये अपर जो पार्ट होता है, जो सबसे टिप जो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और ये जो कैप टाइप का आपको जो दिख रहा है, ये कवर करके जो रखे रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, और यही हेड है। यहाँ पर एक्रोसोम, सेंट्रियोसोल ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेंट्रियोल। चलिए, अब इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या इसमें होते हैं, जो हम आपको आगे बतलाते हैं, सुनिए। देखिए, तो इसमें आपको बतलाया गया हेड। तो हेड क्या था, इट कॉन्टेंस, क्या कहता है, कॉन्टेंस न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम्स। इंजाइम, क्या इंजाइम क्या रिलीज करते हैं, इंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम द एक्रोसोमल पार्ट। हेल्प कहाँ, तो फर्टिलाइजेशन में मदद करने के लिए, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहाँ, एक्रोसोमल पार्ट, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। फिर नेक क्या है, नेक आपको बतलाए थे, ये जो पार्ट, ये इस प्रकार से था। ये वाला पार्ट है जो आपको क्या बतलाए थे, नेक बतलाए थे। क्या, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये नेक है जो क्या होता है, तो ईट कनेक्ट्स हेड, क्या चीज़ से कनेक्ट से, क्या कनेक्ट्स हेड विथ क्या, मिडिल पीस। किससे, जो मिडिल पीस रहता है, जो कनेक्ट रहता है क्या चीज़ से, हेड से। इट कॉन्टेंस वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल, इसमें क्या एक पेयर क्या प्रेजेंट रहता है, तो सेंट्रियोसेल। क्या है, वन पेयर ऑफ सेंट्रोल्स, क्या, सेंट्रियोल। फिर हम मिडिल पीस में क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने मिडिल पीस में देखा था, इट इज पैक्ड विथ क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या चीज़ से पैक्ड रहता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया से। इट प्रोवाइड इनर्जी, क्या है, जो इनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मेटिल, क्या है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। क्या, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। फिर है क्या, 4 नंबर टेल, जो पूछ आपको बतलाए, जो इस प्रकार का आपको पार्ट है, इसे टेल बोलते हैं। ठीक है, तो टेल देखिए क्या है, टेल इज लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। टेल जो है, जो क्या है, लास्ट पार्ट है और लॉन्गेस्ट पार्ट है किस चीज़ का, स्पर्म का। इट मूव्स लाइक ए, क्या है, प्रोपीलर। क्या है, कैसा मूव करता है, इन किस टाइप का, मूव लाइक्स द प्रोपीलर्स। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये इतना आपको है जो लिख दीजिएगा और वो डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम में भी कुछ नहीं है, आपको है जो इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसमें है जो इसको टेल बतला दीजिएगा, इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ये जो बीच वाला ये मिडिल जो पार्ट है, जिसमें क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। एक्रोसोम होता है जिसमें सेंट्रियोल होता है, और एक्रोसोम, इसे ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये टेल हो गया। ओके, चलिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज एसिड रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अम्ल वर्षा क्या है। क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। तो क्या होता है अम्ल वर्षा, हम लोग पढ़ते हैं। तो एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन, क्या, जब सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसको बोलते हैं, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स एंड एयर करंट। जैसे
इसमें क्या होता है कि अम्लीय वर्षा जिसको हम कहते हैं एसिड रेन को, तो ये प्राकृतिक रूप से ही क्या है, अम्लीय होता है। जैसे इस कारण के लिए क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है जो परिणत, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जल के साथ क्या है क्रिया करके, मतलब रिएक्शन करके क्या है, क्या है, नाइट्रिक अम्ल है जो बनता है, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, और वही है जो वर्षा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे एसिड रेन जो है क्या है, वर्षा मतलब एसिड रेन को बारिश या कोहरे ओले के साथ भारी वर्षा या बर्फ के रूप में है जो मतलब होता है। ठीक है, वही है जो किसको कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है, बहुत जगहों पर आप देखते होंगे अम्लीय वर्षा तो उसमें क्षति भी होता है, नुकसान पहुंचाता है पेड़ पौधे को, चाहे घर इमारत जो बना हुआ है वह सबको। ठीक है, तो एसिड रेन है जो क्या है, अम्लीय वर्षा उसको बोलते हैं। चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और हाउ इज स्मॉग, और स्मॉग फॉर्म्ड कैसे होता है उसके बारे में बतलाना है। ठीक है, चलिए, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो क्या है, नेचुरल अकरिंग एक फिनोमेनन है जो क्या है, ड्यू टू विच अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर बिकम्स क्या हो जाता है, वार्म, क्या गर्म। दिस इज ड्यू टू इनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक क्या क्या, तो CO2 हो गया, CH4, N2O, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ड्यू टू दिस देयर इज इंक्रीज क्या करता है, मतलब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो गए ये सब के कारण। ठीक है, क्या होता है जो आपको बतलाया गया। फिर किस प्रकार से स्मोक का फॉर्म होता है, तो ड्यू टू दिस द इंक्रीज क्या, जो बढ़ने पर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, द स्मॉग इज फॉर्म ड्यू टू, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, फॉर्म ड्यू टू किसके कारण, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ओके, चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, और नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू फूड चेन्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए, तो क्या लिखा हुआ, इट इज ए नेटवर्क ऑफ, मतलब किस टाइप का, जो एक जाल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेरियस फूड चेन्स विच आर क्या है, इंटरकनेक्टेड, किस इंटरकनेक्टेड विथ किसके साथ, ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे में क्या है, ईच अदर्स लाइक इंटरलॉकिंग पैटर्न, इट हैज़ मेनली लिंकेज एंड इंटर क्रॉसेस अमॉन्ग द किसके साथ, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के साथ। जैसे आपको एक एग्जांपल लिया है, ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है, हिरन। और डियर को कौन खाता है, तो ये आपको टाइगर खाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये फूड चेन बन रहा है। मान लीजिए कि ये ग्रास है, घास है, अब घास को है जो डियर खाया, क्या खाया, घास को डियर खाया। ठीक है, हिरन, उसके बाद उसको टाइगर खाया। ठीक है, तो ये है जो क्या बन रहा है, एक फूड चेन बन रहा है। ठीक है, चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चा बाटी। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि राइट टू सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स का 2 सिम्टम। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो इस चीज़ से इन्फेक्टेड है, तो कैसे उस मतलब उसमें क्या सिम्टम्स दिखेगा कि वो है जो एड्स का, उसमें क्या लक्षण दिखेगा जिससे हम मान सकते हैं कि वो उसको एड्स है। देखिए, तो 2 सिम्टम्स बोल रहा है, तो उसमें क्या 2 सिम्टम्स होते हैं जो हम आपको बतलाते हैं कि द 2 सिम्टम्स ऑफ एड्स आर एज ए फॉलोज। फर्स्ट, ड्यू टू दिस द वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, मतलब उसका जो है जो वजन जो है, जो बॉडी का वेट है जो क्या धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, क्या होता है, घटने लगता है। फिर सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, द बॉडी इज ऑलवेज मेंटेन, और उसके जो शरीर में हमेशा जैसे लगेगा ना कि फीवर लगा हुआ, बुखार लगा हुआ, उस प्रकार से लगता है। ये जो मोस्टली जो क्या है, द मेन सिम्टम है जो क्या है, जब किसी को एड्स हो जाता है तो ये 2 सिम्टम है जो बहुत जल्द दिखता है। ठीक है, फर्स्ट बोले क्या कि वेट है जो क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, और हमेशा है जो क्या उसको लगता है बॉडी में, मतलब लगता है कि जैसे फीवर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन देखा था। ये जो क्वेश्चन आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन जो बतलाए हैं, ये ह्यूमन स्पर्म को, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जो आपको आप लोग को यहाँ पर डायग्राम दिखाया जा रहा है, आप कॉपी में एकदम इजीली बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने इतना लिखा नहीं, अगर अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख पाए तब इतना आप डायग्राम बना लीजिएगा,
तो आपको जितना अगर क्वेश्चन जितने नंबर का, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और कम से कम कोशिश कीजिएगा कि टोटल इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और जो इसमें लिखने के लिए क्या टेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बतलाए जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। वही क्वेश्चन बतलाए जा रहे हैं जिसके 100% आने के चांसेस हैं, जो आपको पूरे गेस करके क्वेश्चंस दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन आपको आएगा वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कहीं से बाहर से नहीं, ठीक है। तो आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो आप लोगों को इसी प्रकार से पर डे है जो मिलता रहेगा, ठीक है। सैटरडे को सिर्फ है जो शॉर्ट्स वगैरह मिलेगा, और ऐसे है जो आप लोगों को पर डे मिलता रहेगा, ठीक है, लेक्चर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा भाटी।